हेलो दोस्तों, ये है CP प्लस का 3A वाईफाई वाला कैमरा, जिसमें से प्रॉब्लम हो आ गई है। इसका ना तो लेंस मूव करता है और ना ही ये बोलता है। मतलब एक तरह से मानिए कि ये ऑन ही नहीं होता है। सिर्फ इसमें बस लाइट जलती है, क्योंकि लाइट हमने लगाई थी एक बार, ये दिक्कत हो जाती थी इसलिए। तो इसको आज हम फिर से इसको रिपेयर करेंगे कि ये क्यों मूव नहीं कर रहा है और ये क्यों ऑन नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, ये 3 पेंच लगे होते हैं इनमें, तो इनको पहले हम खोलते हैं। ये 3 पेंच हमने देखो खोली। इसके बाद ये जो 2 और ये छेद लगे हैं, तो इसको हमको ऊपर का जो लेंस है उसको घुमा घुमा के 4 पेंच और खोलने होते हैं। इसके सामने ही 4 पेंच दोनों में आएंगे, 2 इसमें 2 इसमें। इसको हम मूव करा करके पेंच को देख कर के हम यहाँ से 4 पेंच निकालेंगे। 4 लगे होते हैं। देखिए, इसको हमने ये निकाला एक, ये 2 हो गए, और ये फिर से इसको हम मूव कराएंगे और देखेंगे पेंच हमारा इसके छेद के सामने आएगा। उसको हम फिर से ओपन करेंगे। तो हमको इसके 4 पेंच खोलने हैं, और ये हमारा ये तीसरा पेंच हो गया, और ये हमारा चौथा भी खुल गया। ये देखिए, चारों पेंच हमारे निकल आए, और इसमें 4 पेंच होते हैं। तो अब हम ये हमारा ओपन हो गया। इसके बाद एक पेंच देखिए दोस्तों, ये लगा हुआ है। अब हम इसको खोल देंगे। इसको खोलने पर क्या होगा, ये जो हमारा पीसीबी लगी हुई है अंदर, तो ये पीसीबी हमको देखने को मिल जाएगी। ये देखिए, ये हमारी पीसीबी और एक ये मोटर लगी होती है, जो कि हमारे कैमरा को घुमाने का काम करती है, लेफ़्ट राइट करती है। और एक इस जो खोपड़ी जैसी है, इसके अंदर भी एक मोटर लगी होती है जो अप डाउन का काम करती है। तो इसको हमको, ये जहाँ से छेद दिख रहा है, इसको हमको ब्लेड से या चाकू लगाकर हमको आसानी से आराम से खोलना है, ताकि इसकी जो क्लिप्स बनी हुई हैं ये टूटे ना। तो इसको हम सावधानी पूर्वक खोल लेंगे, और ये इसको अब हम लेंस को निकाल लेंगे आराम से। एक तरफ फंसा होता है और एक तरफ ऐसे ही होता है। तो इसको भी हम इस तरह से निकाल लेंगे। और ये देखो, स्पीकर हमारा लगा हुआ है। अब इसमें भी 4 पेंच लगे हुए हैं। अब इन चारों पेंचों को हम खोलेंगे। अब इन चारों पेंचों को खोलने के बाद दोस्तों, ये इसमें हमारा ये पत्ता लगा होता है। ये जो काला काला सा जिसमें कपड़ा जैसा लगा हुआ है, ये हमारा पत्ता होता है, जो कि लाइट का, इसमें जो इंडिकेटर लाइट लगी होती हैं वो, और पावर स्विच को लिए वोल्टेज देता है। तो इसमें से प्रॉब्लम आ गई है पॉजिटिव की। इसमें जो 5 वोल्ट जो करंट जाता है इस कैमरे में, उसकी सप्लाई शॉर्ट हो गई। तो ये जो हमारे सबसे किनारे इधर की तरफ, जहाँ वो दूसरा वाला जैक लगा हुआ है, उसके बगल में जो पहला पॉइंट होता है वो पॉजिटिव का होता है, और इधर का नेगेटिव होता है। तो वहाँ से एक हम जंपर मारेंगे। ये एक वायर ले लेंगे पतला सा, ये जो ईयरफोन होती हैं उसके अंदर ऐसा तार निकलता है, ये काफ़ी मज़बूत होता है, जो कि जल्दी से टूटता नहीं है। इसे जंपर लगाते हैं तो जंपर वायर टूट जाता है। तो इसको हम फिट कर लेंगे, और फिर इसके बाद हम इसको कस देंगे। फिर चारों पेंच को कस देंगे। उधर हमारा एक जंपर लग गया पॉजिटिव टर्मिनल का, और इसके बाद हम इसको कस देते हैं चारों पेंच को, और एक सिरा हमारा हो गया कंप्लीट। तो इसको हमको ऐसे लगा देना है। चलो, अभी उधर भी लगाना है जंपर, चलो बाद में इसको लगाते हैं चेक करने के बाद। तो यहाँ से इसको बाईपास करेंगे। बाईपास करने के बाद यहाँ पर ये देखिए, ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल का, इसमें 5 वोल्ट के आसपास करंट जाता है। तो इसमें भी हम
एक जंपर मार देंगे, उसी तार को वहाँ पर हम जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद अब हम इसको पुनः जिस तरह से हमने इसको खोला है स्टेप बाय स्टेप, उसी तरह से हमको स्टेप बाय स्टेप इसको फिर से कस देना है, बांध देना है। तो ये जो ऊपर का जो प्लेट होता है ये तस्तरी जैसा, तो इसको हमको नीचे इसके देखना पड़ता है, वो बना होता है इसमें स्टेटस बना होता है, और जिस तरह से मोटर का स्टेटस है उसी तरह उसका भी स्टेटस होता है। इसको तो हमको देखकर इसका साइड देखकर इसको फिक्स करना होता है, और जैसे ही फिक्स होता है हम इसमें ऊपर से वही वाला जो पेंच हमने खोला था वो हम पेंच लगा देंगे। हमारा पेंच कस गया, और ये जो खोपड़ी है इसकी, इसको भी हम जिस तरह से हमने निकाला था उसी तरह से हम इसको भी सेट कर देंगे। छोटी सी प्रॉब्लम है, अगर हम शॉप में जाते हैं तो हमारे को 300 रुपये 400 रुपये इसका सर्विस करवाने का देना पड़ता है। छोटी सी प्रॉब्लम है, इससे हमारे पैसे भी बच जाते हैं। इसको हम घर पर ही ठीक कर सकते हैं अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो। इसमें कोई रिस्क नहीं होता है खोलने पर। अगर आप थोड़ा सा भी आज इलेक्ट्रॉनिक्स में नॉलेज रखते हैं तो आप इसको घर पर ही बना सकते हैं, ऐसी कोई समस्या है तो। और इसमें ये जो पॉइंट दिख रहे हैं चारों छेद, इनको भी हमको मिलाना पड़ता है क्योंकि इनमें भी स्टेटस बना होता है। इसको हमें स्टेटस को चेक करना पड़ता है, और स्टेटस में स्टेटस सेट करने के बाद अब हम इसको फिर से चारों पेच अंदर के लगाएंगे और बाहर के भी तीनों लगाएंगे, और ये हमारा बनकर तैयार हो गया। तो ये देखिए दोस्तों, अभी हमारा ये कैमरा मूवमेंट करेगा और चालू ही हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, हमारा कैमरा चालू हो गया और मूवमेंट करने लगा। इसको हम हाथ से इसलिए घुमा कर देख रहे हैं कहीं वायर तो कोई नहीं फंस रहा है, जिसके कारण हमारा कैमरा मूवमेंट ना करे पूरा 360 डिग्री में। देखिए अब हम इसको फिर से दोबारा से टेस्ट कराएंगे। ये देखिए पूरी तरह से ये 360 डिग्री में पूरी तरह से रोटेट होने लगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय